दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के एक दिग्गज एलटीआई माइंडट्री की। इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों से कहीं गुना ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है, इसलिए ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक्स में से एक बना हुआ है। फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो हमको ये देखना है कि क्या इस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। मैं बहुत ही सिंपल डेटा पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक हमें क्यों और कैसे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है। इससे पहले कि हम इसके पॉजिटिव्स में जाएं, पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये आखिर इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे फ़िलहाल क्यों अवेलेबल है। कुछ बहुत ही ऑब्वियस रीजंस हैं, जैसे एक्सपेंसेस, हायर एट्रीशन या ग्लोबल मार्केट में जो एक रिसेशन का रिस्क बना हुआ है। कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे, सीधे डेटा पे देख लेते हैं कि ये सारे पॉइंट्स कैसे इसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मार्केट कैप 1,28,000 करोड़, इसका फ़िलहाल प्राइस काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है और स्टॉक पीई 50.3, ये काफ़ी हाई साइड पे फ़िलहाल नज़र आ रहा है आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में। तो देखिए, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो टीसीएस का पी रेशियो 30.1, इन्फोसिस 27, एचसीएल 20, विप्रो 19, टेक महिंद्रा 18 और उनके कंपैरिजन में एलटीआई का कितना ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका डिविडेंड यील्ड 1%, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आरओसीई 35.7%, आरओई 28.5%। इसका मतलब है बाकी सारे फैक्टर्स में ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है फ़िलहाल। अब अगर आप इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स का बैलेंस शीट देखेंगे तो सेल्स देखिए 3,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4,837 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है पिछले 2 सालों में। और जैसा कि हमने पहले बात किया, एक्सपेंसेस को भी देखिए, 2,434 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 3925 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब एक्सपेंसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। इसका सीधा सीधा असर आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र आएगा। जो प्रॉफिट मार्जिन इसका एक टाइम पे 23%, 22% के आसपास चल रहा था, वो फिलहाल घट के 19% हो गया है। अगर हम इसके पिछले कुछ 6-7 सालों के एनुअल रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो सेल्स में बहुत तेज़ी से इसने ग्रोथ किया है, लेकिन एक्सपेंसेस भी पिछले 2-3-4 साल से तेज़ी से बढ़े हैं। ये सभी डेटा देख के एक बात क्लियर हो चुकी है कि इसके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके सेल्स या रेवेन्यू ग्रोथ में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पिछले कुछ समय से जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसकी वजह से इसके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, अदरवाइज़ इस स्टॉक में फंडामेंटली कोई इशू नज़र नहीं आता। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट देखेंगे तो ये सीएजीआर देखिए 32% पिछले 5 साल, पिछले 3 साल में 36%। सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल में इसने थोड़ा सा पैनिक देखा है। इसका मेजर कारण एक्सटर्नल ही नज़र आता है, इसके इंटरनल ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से नज़र हमें नहीं आ रही है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर्स पिछले 7-8 क्वार्टर से 74-75% के आसपास बने हुए थे, वो फ़िलहाल थोड़े से उन्होंने अपना शेयर कम किया है और वो 68 तक आ गए हैं। पर वहीं डीआईआईज़ और एफआईआईज़ ने अपना इसमें स्टेक बढ़ाया है। तो कंक्लूजन में हमें क्या रिस्क देखने को मिले? हायर एक्सपेंसेस हुए हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे दिख रहा है, कैश फ्लो थोड़ा कम हुआ है और जो ग्लोबल रिसेशन मार्केट में बना हुआ है वो इसको एक पैनिक की सिचुएशन में लाके खड़ा कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं हाई पी रेशियो को छोड़ दूँ तो इसके अलावा बाकी सारे जो रीज़न है इसके डिक्लाइन के, वो सभी एक्सटर्नल हैं। और जब भी किसी कंपनी में एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावट आती है तो वो एक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अभी हमको दे रहा है इन्वेस्ट करने की? सबसे पहले है सेल्स ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। फ़िलहाल ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। और ये एलटीआई और माइंडट्री का जो मर्जर हुआ है पिछले कुछ टाइम में, उसके बाद इसका एक जो मार्केट कैप है वो भी बहुत बढ़ने वाला है। ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिर ये जो सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और एल&टी, इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों का मिलके अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो एक बहुत ही शानदार मार्केट कैप है और इनको एक अपॉर्चुनिटी ग्लोबली देता है कि कैसे ये इस कंपनी को फ्यूचर में मल्टी फोल्ड ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट थे। मुझे तो ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखती है। आप अपना रिसर्च खुद एक बार कीजिए और सोचिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।